जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर 2022 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे फुल डिटेल्स के साथ। तो सभी साथी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ये डेली के करंट अफेयर्स का वीडियो डेली सवेरे 6:30 बजे चैनल पे अपलोड हो जाती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ऑफलाइन वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोडेड होती है। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस चलती है। जो भी साथी नए हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजयलाल थाउसेन। सुजयलाल थाउसेन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो साथियों देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिएगा, एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स का महानिर्देशक बनाया गया है, जबकि सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का महानिरीक्षक बनाया गया है। सीआरपीएफ 1986 में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था। महानिरीक्षक सीआरपीएफ में सेक्टर का प्रमुख होता है, याद रखना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल, महाराष्ट्र और किस राज्य ने 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स यानी पीजीआई में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में केरल, महाराष्ट्र और किस राज्य ने 2020-21 के लिए परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। देखिएगा, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब ने 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रैंड इंडेक्स, जो जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है, इसमें शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, साथियों अरुणाचल प्रदेश 7वें स्थान पर सबसे कम प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरा है। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स परिणामों और शासन प्रबंधन श्रेणियों के तहत समूहीकृत 70 संकेतकों पर स्कूली शिक्षा का विश्लेषण करता है, याद रखिएगा सभी साथी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को शुरू किया है? तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो मेघालय के। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल्स में जान लेते हैं साथियों। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में मुख्यमंत्री संगमा, ठीक है, के संगमा द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया। मेघालय सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं और जनता के बड़े लाभ के लिए सूचना का प्रसार किया है, याद रखना। इसके अलावा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम का उद्देश्य सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना, ताकि सभी पहलुओं में शासन में सुधार हो सके। इसके अलावा यह कार्यक्रम जनता के बीच बहुत ही जरूरी जागरूकता पैदा करेगा, ताकि लोगों को सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही जानकारियां मिल सके। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर यानी WTG की स्थापना की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। हाल ही में किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर
WTG की स्थापना करने की घोषणा की है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल्स में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथियों देखिएगा, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 3 नवंबर 2022 को मुद्रा गुजरात, ठीक है, गुजरात में देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर से भी लंबा है। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह पहला मशीन है जिसे जर्मनी की W2E पवन से ऊर्जा यानी पवन से ऊर्जा की तकनीकी से बनाया गया है। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन। साथियों देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय या ग्रंथालय बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो जरूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। साथियों देखिएगा, गुजरात में सनशेखर देखिएगा शंखेश्वर की श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में मानविकी, व्याकरण, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म आदि विषय से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आने का अनुमान है। इसके अलावा देखिएगा, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए यहाँ चातुर्मास से कर रहे हैं। साथियों देखिएगा, तपगच्छीय जैन मुनिश्री हेम श्रमण विजय गणिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि विद्यापीठ में 25,000 से अधिक पांडुलिपि उपलब्ध हैं और अब तक 10,000 से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण और संशोधन किया जा चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा साथियों, हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया देश की राजधानी के बारे में पूछा गया है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा, उलान बटार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो साथियों देखिएगा, हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। भारत के विदेश मंत्रालय की एक पहल के हिस्से के रूप में रिफाइनरी को केंद्र सरकार से एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त होगा। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य देखिएगा, रूसी तेल आयात पर मंगोलिया की निर्भरता को कम करना है। मंगोलिया की राजधानी साथियों उलान बटार में स्थित है, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी फ्लोरिडा के कैप केनावेरल से किस दिन को 3 साल से अधिक समय में पहली बार लॉन्च हुआ है? तो साथियों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो है 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिएगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी फ्लोरिडा के कैप केनावेरल से 1 नवंबर 2022 को 3 साल से अधिक समय में पहली बार लॉन्च हुआ है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए उपग्रहों के एक समूह को ऑर्बिट में ले जा रहा है। ठीक है, यह स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन हैवी का चौथा लॉन्च था। साथियों स्पेस एक्स के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो याद रखिएगा, एलन मस्क के ही ये कंपनी है। एलन मस्क का एक अपना निजी क्षेत्र का ये स्पेस एजेंसी है साथियों, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती हैं, जिससे उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिली है। इजराइल की राजधानी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम, याद रखना। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं।
साथियों देखिएगा, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती है अपनी, जिससे उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिल गई है। देखिएगा, उनके प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री यायर लेपिड के गठबंधन ने 51 सीटें जीती हैं। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें जून 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में सत्ता से हटा दिया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? साथियों देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। साथियों देखिएगा, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। देखिएगा, स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1910 मीटर लंबी इस ट्रेन में कुल 4550 सीटों के साथ पूरे 100 कोच हैं। यह 29 अक्टूबर 2022 को देखिएगा स्विस आल्प्स में पहाड़ी परिदृश्य से होकर गुजरी। याद रखिएगा, इसने 45 मिनट से भी कम समय में देखिएगा प्रीदा से अल्वान्यू तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय की। यह ट्रेन स्विट्जरलैंड की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाई गई थी। यह भी याद रखना साथियों, ठीक है। देखिएगा, हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया था, याद रखिएगा, फार्मा क्राइसिस को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। साथियों देखिएगा, कॉलिन्स डिक्शनरी ने फार्मा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। याद रखना, यह शब्द कॉलिन्स का एक नया संस्करण है जो अस्थिरता और असुरक्षा के युग को दर्शाता है। यह चल रहे यूक्रेन युद्ध को इंगित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई है और 2022 में दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल देखी गई है। साथियों, आज का ये करेंट का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।